मणिपुर पहुंचा इंडिया का डेलीगेशन। 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंफाल पहुंचा। सभी सांसद हिंसा पीड़ितों से कर रहे हैं मुलाकात। 2 दिन तक मणिपुर दौरे पर रहेंगे सभी सांसद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी सब जगह जाते हैं लेकिन अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए? हम वहां कोई तफ्तीश करने नहीं जा रहे बल्कि मणिपुर के लोगों का दुख बांटने जा रहे हैं। हम मणिपुर के लोगों के साथ साथ खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। अनुराग ठाकुर ने इंडिया के सांसदों के मणिपुर दौरे पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष के लोग पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले। विपक्ष के सांसदों को बंगाल भी जरूर जाना चाहिए। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने मणिपुर दौरे को लेकर बयान दिया। मांझी ने कहा, हम अपनी आंखों से वहां के हालात देखेंगे तो सही आकलन कर पाएंगे और समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार पर दबाव बना पाएंगे। विपक्षी गठबंधन के मणिपुर दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने भी बयान दिया। सुशील गुप्ता ने कहा, सरकार मणिपुर को लेकर चर्चा को तैयार नहीं, पीएम संसद में नहीं आ रहे, ऐसे में मणिपुर दौरे का फैसला लिया गया। विपक्षी सांसदों की 2 दिन की मणिपुर यात्रा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान सामने आया। गौरव गोगोई ने कहा, हम मणिपुर के लोगों की चिंताओं को संसद के सामने रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आज 30वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि शिक्षा में देश की दिशा बदलने की ताकत है और शिक्षा से ही कोई देश सफल होता है। अमित शाह के दक्षिण भारत के दौरे का आज दूसरा दिन। इस दौरे पर अमित शाह ने रामेश्वरम के एक मंदिर में विशेष पूजन दर्शन किया। इस मौके पर अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बुक फेयर की शुरुआत हो गई। राष्ट्र निर्माण में पुस्तक की थीम पर इस बार के बुक फेयर का आयोजन किया गया। ये बुक फेयर 2 अगस्त तक चलेगा। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 11 और 12 में लगे पुस्तक मेले में इस बार लोगों की एंट्री पूरी तरह से फ्री है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बीजेपी कार्यकर्ता शकुंतला को गिरफ्तार किया गया। उडुपी कांड में शकुंतला ने सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शकुंतला ने कहा था कि बीजेपी उडुपी मामले को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा। यहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ताजिया के जुलूस में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 9 लोग झुलस गए। पहाड़ों पर कुदरत कहर बरपा रही। इसी बीच जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने की खबर है जिसके चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों में मचमेला सैलाब बह रहा है तो वहीं हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड हुई। इसके चलते नेशनल हाईवे 5 पर आवाजाही ठप है। यूपी में सहारनपुर के बेहट से बाढ़ और प्रशासन की लापरवाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के चलते यहां की सड़कें जलमग्न हैं। आलम है कि स्कूल के बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही, अगर कोई हादसा हुआ, इन बच्चों के साथ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जम्मू कश्मीर के गांदरबल से बादल फटने की खबर सामने आई है। लगातार हुई बारिश के बाद बादल फटे। तेज बहाव के साथ लोगों के घरों में पानी घुस गया। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ आए मलबे में कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। सांबा से ह्यूमन चेन बनाकर दरिया पार करने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल बारिश के दिनों में सांबा गांव के दरिया का जलस्तर बढ़ जाता है और दरिया पार करने के लिए यहां कोई पुल भी नहीं है। ऐसे में लोगों को अगर पार जाना हो तो अपनी जान इसी तरह से जोखिम में डालनी पड़ती है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद इराई बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। ऐसे में इराई बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से चंद्रपुर के पठानपुरा का पूरा इलाका जलमग्न है। चमोली में भी आफत की बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। भारी बारिश के बाद NH7 का बड़ा हिस्सा बह गया है जिसके चलते नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी लंबागढ़ में बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। तेलंगाना में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। गोदावरी नदी खतरे के निशान को पार कर गई। नदी के किनारे बने तमाम घाट और मंदिर डूब चुके हैं। गोदावरी नदी का पानी अब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है।